ओम शांति। बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, आज की मुरली में नहीं, जनरली, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज हर आत्मा चाहती है कि विश्व परिवर्तन हो। जो विश्व की हालत है वो रहने लायक नहीं है। हर कोई एक बेटर वर्ल्ड, एक न्यू वर्ल्ड चाहता है, लेकिन विश्व परिवर्तन स्व परिवर्तन से होगा, ये की बाबा ने हमें दी है। और बाबा आज परिवर्तन शक्ति की बात करते हैं मुरली में। हर आत्मा के अंदर कई शक्तियां हैं। 8 शक्तियों की क्लास हम कोर्स के टाइम पर करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है, जिसको हम कोर्स के टाइम पर ऐसे अलग चैप्टर के रूप से नहीं पढ़ाते, पर सारा कोर्स ही उसके बारे में होता है, वो है परिवर्तन शक्ति। हर आत्मा के अंदर परिवर्तन शक्ति है। और क्या परिवर्तन करने की शक्ति? स्व परिवर्तन करने की शक्ति हर आत्मा के अंदर है। लेकिन जैसे हमारी बाकी शक्तियाँ थोड़ी डोरमेंट है ना, अभी यूज़ नहीं हुई है, तो उसमें बल नहीं है। जैसे हर आत्मा के अंदर सहन शक्ति है, पर आज चारों तरफ आत्माएं क्या कह रही हैं? हम नहीं सह सकते, हमसे सहा नहीं जाता, ये असह्य है। तो आत्मा के अंदर सहन शक्ति है, लेकिन यूज़ नहीं हुई है, तो अभी एक्टिव नहीं है। हर आत्मा को लगता है छोटी सी बात सहना बहुत मुश्किल है। तो बाबा हमें बताते हैं कि शक्तियों को, जैसे गुण हैं, शक्तियाँ हैं, उनको जितना प्रयोग करेंगे वो उतनी फंक्शनल होती जाएंगी। तो अभी हैं तो गुण भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, लेकिन वो नॉन फंक्शनल हैं। तो अभी बाबा हमें परिवर्तन शक्ति के विषय में भी यही बताते हैं कि आत्मा के अंदर परिवर्तन शक्ति है, लेकिन वो भी थोड़ी नॉन फंक्शनल है आज, है ना? क्यों? क्योंकि आज आप हर व्यक्ति को देखो तो कहता है आई डोंट लाइक चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। अगर आप देखें तो बाहर परिवर्तन ही तो होता है ना, लेकिन हमें परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। और हमने अपनी वोकैबुलरी में एक शब्द डाला है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, जहाँ कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है ना, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहाँ ना ग्रोथ है ना कंफर्ट है। अगर आप ट्रूली देखें तो कांटों के बिस्तर पे सोए हुए हैं, है ना? लेकिन कंफर्ट जोन ऐसा है जो एक इल्यूशन दे देता है कि दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस यू कैन बी इन, और फिर हम उससे निकलना नहीं चाहते। मैं उस दिन शायद पिछले गुरुवार की क्लास में बता रही थी ना, उस माता के बारे में जिसके हस्बैंड बाहर पोस्टेड थे, और फिर कई सालों के बाद उनकी पोस्टिंग एक ही स्थान पर हुई, तो वो बहुत घबराई हुई थी, है ना? और मुझे कहती मुझे नहीं रहना आता किसी के साथ। तो मैंने कहा किसी के साथ नहीं, वो तो हस्बैंड है ना, शादी हुई है उनके साथ, है ना, बच्चे भी हैं आपके। तो मुझे कहती है नहीं नहीं, अभी ना 10 साल बाहर रह गए ना दीदी, नहीं रह सकते उनके साथ, बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा उसके पर्क्स भी तो है ना, जब वो साथ में रहेंगे तो काम भी करेंगे, हाथ भी बटाएंगे, 2 तो हमेशा एक से बेहतर ही होते हैं ना। तो कहती नहीं नहीं दीदी, अभी बहुत साल दूर रह गए, बहुत मुश्किल है। तो हमारे एक जो कंफर्ट जोन है, जिसके अंदर है सब कुछ अनकंफर्टेबल, हम विकारों के कारण दुख भी सह रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी झेल रहे हैं, अकेलापन का भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का है, लेकिन हम कंफर्ट जोन से निकलने में
बहुत संकुचाते हैं ना, संकोच करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, परिवर्तन शक्ति, जिससे तुम संस्कारों वश जिन भी बातों में आज अटके लटके पड़े हो, है ना, कई बार हम सैडल्ड हैं रिलेशनशिप्स में या परिस्थितियों में, लेकिन हम परिवर्तन नहीं होना चाहते। अब उनको तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है, लेकिन उनके साथ रहते जो परिवर्तन पॉसिबल है उसको भी हम करने से कतराते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। हर आत्मा के अंदर परिवर्तन शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार हम लोग बचपन में माँ बाप से ताने सुनते ना, ये तो ऐसे है ना, भगवान भी उतर आए तो ये बदलने वाले नहीं है ना। तो कहते हैं ना, भगवान भी आ जाए और इनको कहे ना ये चेंज करो तो ये करने वाले नहीं। तो हम अपने मन में कभी कभी सोचते थे कि शायद ये बात झूठी है, लेकिन ये बात बहुत सच्ची है। और सचमुच भगवान उतर आता है, शिव बाबा परमधाम से उतर आता है और हमें कहता है ये परिवर्तन करो, है ना। और फिर हम उसमें कहते हैं पता नहीं, हमें ठीक नहीं लगता, हम कंफर्टेबल नहीं है, कभी किया नहीं है, कभी ऐसे नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मैं तुम्हें परिवर्तन करने को कहता हूँ ना, इसको करने से सिर्फ तुम्हारा कल्याण नहीं, विश्व कल्याण होगा। और बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम बाबा के कहे हुए हर परिवर्तन को अपने जीवन में ला सकते हो, है ना। और मैं तो समझती हूँ कि दुनिया में बहुत भ्रांति है कि ब्रह्मा कुमारीज में बस इतना ही परिवर्तन होता है कि सफ़ेद ड्रेस पहनो, है ना, और प्याज लहसुन और नॉनवेज छोड़ दो और भाई बहन बन जाओ। है ना, दुनिया में यही समझते हैं कि 3 बातें हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज जाएंगे तो आपको 3 परिवर्तन करना है ड्रेस का, है ना, कि आपकी ड्रेस वाइट हो जाए और आप हस्बैंड को, वाइफ को भाई बहन कहने लगे, और भोजन जो है वो आप नॉनवेज और प्याज लहसुन छोड़ दें। लेकिन वो परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है ना। बाबा तो हमें सब कुछ परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि दुनिया में ये जो भ्रांति है कि भगवान ये सिखाते हैं, वो वास्तव में वो परिवर्तन नहीं है जो बाबा हमें कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि बाबा किस परिवर्तन के विषय में कहते हैं। तो पहली बात जो इंक्लूड करनी है, देखो जब एक नया मेंबर भी फैमिली में आता है तो आपको कुछ चेंज लाना पड़ता है। हमारे जीवन में एक मेन मेंबर बाबा परमात्मा मिसिंग था, है ना। आत्मा परमात्मा शिव बाबा पिता के बिना इतने सालों से चल रही थी, है ना, और उसके साथ ही कंफर्टेबल भी हो गई थी, लेकिन वो कंफर्टेबल रियल नहीं है ना, क्योंकि अंदर तो बहुत डिस्कम्फर्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हमें इतने लंबे सफ़र के बाद बाबा मिला है, मीठे बाबा, है ना। और अब बाबा हमें कहते हैं क्योंकि मैं आया हूँ, सबसे पहला चेंज तुम्हें क्या लाना है, तुम्हें 4 बातें अपने जीवन में इंक्लूड करनी पड़ेगी। पढ़ाई, रेगुलर स्टडी, है ना। कोई भी व्यक्ति बाद में स्कूल कॉलेज के बाद ऐसा नहीं सोचता कि हम बैठकर रेगुलर पढ़ेंगे, है ना। हम सोचते हैं हमारी स्टूडेंट लाइफ वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें बुद्धि नहीं है, है ना, बुद्धि काम नहीं कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझानी है और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट है उसके बिना ग्रोथ नहीं हो सकती।
तो बाबा कहते हैं इसीलिए पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, ये फर्स्ट परिवर्तन है जो हमें करना ही पड़ेगा। ये बाबा की श्रीमत है। पहली चीज़, जो व्यक्ति कहे मैं पढ़ाई को जीवन का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, मैं डेली स्टडी है ना ज्ञान की नहीं करूंगा, उसके लिए स्व परिवर्तन या विश्व परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं इफ़ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट, एंड इफ़ यू नो एज मच एज यू नो देन हाउ कैन यू डू बेटर, है ना। तो कुछ तो ऐसा है ना जो हम नहीं जानते और जो हमें जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम उसे इंक्लूड कर सकें अपने जीवन में। तो पहली बात है पढ़ाई। मुझे याद है मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पर नेचुरली थोड़ा बहुत तो हम लोग बाइबल वगैरह सुन ही लेते ना। तो मुझे याद है कि एक कहानी एक बार कोई सुना रहे थे कि जीसस जब आए तो किसी ने कहा कि हम आपका बनेंगे पर हमें कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो जीसस उस बात पर बहुत हंसे। ये कहानी उसमें आती है कि व्यक्ति कहता है कि मेरी तकदीर बदल जाए पर मैं कुछ ना बदलूं, मेरी जीवन बदल जाए पर मैं कुछ ना बदलूं। तो जब तुम कुछ नहीं बदलोगे तो तुम्हारी जीवन कैसे बदल जाएगी, है ना। तो पहली बात है, बाबा कहते हैं पढ़ाई को तुम्हें जीवन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। दूसरी बात बाबा कहते हैं याद। तुम आज तक इम्बैलेंस में चल रहे हो, तुम इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तु और शरीरों की याद में सारे दिन कर्म कर रहे हो। इस कारण से भौतिकता में तुम फंसते चले जा रहे हो, है ना। क्योंकि तुम हमेशा, बाबा हमें कहते हैं लॉ ये है कि तुम कर्म मटेरियल डायमेंशन में करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि स्पिरिचुअल डायमेंशन में होनी चाहिए। वो बैलेंस है ना। आत्मा को बाबा की याद में भौतिक संसार में कर्म करना है, कर्म कोई बाहर नहीं करना है, कर्म क्षेत्र यही है। लेकिन सृष्टि का नियम ये है कि कर्म तो तुम वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ करो, भौतिक जगत में करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का योग, तुम्हारी याद जो है वो उसमें परमात्मा होने चाहिए, शिव बाबा होना चाहिए, है ना। लेकिन दुनिया में भी कहते हैं ना कि भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, लेकिन वो कहते हैं पर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान का वैसा परिचय भी होना चाहिए, संबंध भी होना चाहिए, और उतना हमें उनसे प्राप्ति का अनुभव भी होना चाहिए। क्योंकि जब जिसका परिचय नहीं है, जिसके साथ कोई संबंध का अनुभव नहीं, जिससे प्राप्ति का अनुभव नहीं, उसको बुद्धि याद कैसे करे। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी मैं प्रैक्टिकली आया हूँ, है ना। क्योंकि थियोरेटिकली जानने से तुम मुझे याद करके कर्म करो, ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अब मैं प्रैक्टिकली आया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, संबंधों का सुख दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो अब तुम मुझे याद करते हुए कर्म करो, दिल मुझसे लगाकर भौतिक संसार में कर्म करो। ये एक परिवर्तन तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तुम वस्तु व्यक्ति की याद में वस्तु व्यक्ति के साथ कर्म नहीं करो। जिसके साथ कर्म कर रहे हो उसके साथ याद में रहेंगे तो फंसेंगे, है ना। लेकिन कर्म बंधन चुक्त करना है तो कर्म तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है, लोन लिया हुआ है, लेकिन याद बाबा की रखो, है ना। बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ। तो ये एक परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, और ये परिवर्तन भी हमें कॉन्शियसली इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी आदत नहीं है, है ना। कंफर्ट जोन क्या है? अतीत को याद करते रहो, भविष्य के भय में रहो, या उसी की जिसके साथ कर्म कर रहे हैं उसी की के साथ बुद्धि लगा कर रखो। तो ये जो हमारी मन बुद्धि इधर उधर भागती रहती है जब हम कर्म करते हैं, उसको ट्रेन करना पड़ेगा
कि तुम बाबा के पास बैठो और मेरे हाथ कर्म करें। ये सेकंड परिवर्तन है जो हमें कॉन्शियसली अपनी लाइफ में लाना पड़े। तीसरा परिवर्तन प्योरिटी है ना। अभी तक हम हर चीज में विकारों को नॉर्मल समझते हैं, है ना। गृहस्थ व्यवहार में, व्यापार में, है ना। व्यक्ति कहता है धंधे में करप्शन तो हो गई, धंधा गंदा होता है ना। तो धंधे को गंदा नहीं, साफ करना पड़ेगा, है ना। गृहस्थ व्यवहार को जंजाल नहीं, है ना, आश्रम बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हर चीज में प्योरिटी लाओ, जो उसकी वास्तविक क्वालिटी है उसको लाओ। बच्चों को संभालते हुए मोह नेचुरल नहीं है, उनको ट्रस्टी होकर संभालो। युगल के साथ रहते इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी काम वासना की पूर्ति का साधन है, नॉट नेसेसरी, है ना। वहाँ पर कंपेनियनशिप का भाव लाओ। बाबा कहते वहाँ पर भाव लाओ कि ये हमारे सेवा साथी हैं, हम मिलकर साथ निभा रहे हैं और हम मिलकर मंजिल पर पहुँच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ में परिवर्तन लाओ, प्योरिटी लाओ। जहाँ पर भी पहले हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान के वश चलते थे, वहाँ अब उसको चेंज करो। कहते हैं ना कि कोई टाइटल है, कोई पोजीशन है, तो उसकी ईगो तो रहेगी ही, है ना। तो बाबा कहते ईगो नहीं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि वो टाइटल, वो पोजीशन नहीं होते तो तुम वो काम नहीं करते? काम करने के लिए ईगो की क्या ज़रूरत है ना। हम आए हैं दुनिया में, हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना करना ही पड़ेगा। तो जब करना ही है तो फिर करो। उसमें वो भाव क्यों लाते हो? हम कर रहे हैं तो हम महान हैं, या हम इस पोजीशन के कारण कर रहे हैं, या हमारी जिम्मेवारी के कारण कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र पे आत्मा कर्म करती है, बहुत स्वाभाविक है। और जैसे हम हैं वैसा ही कर्म करेंगे। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो मैं कैसे कर्म करूँगी? अच्छा ही करूँगी ना। चाहे मुझे ऑफिस संभालने बिठा दो, चाहे मुझे घर संभालने बिठा दो। तो बाबा कहते हैं उसमें ईगो की क्या बात है। तुम्हें पोस्ट पोजीशन का भान रख के कर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्वमान में कर्म करने की जरूरत है। जब हम पोस्ट पोजीशन या रिलेशनशिप का भान रख के कर्म करते, मैं माँ हूं तो संभालना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर अपना बच्चा नहीं होता तो उसको क्या करते? भूखा रख देते। कोई भी आपके सामने भूखा है, आप माँ नहीं भी हैं तो भी आत्मा तो है ना। हाँ, आत्मा में भी कितना अच्छा माँ शब्द समाया हुआ है ना, यूनिवर्सल मदर। तो बाबा कहते हैं इसमें मैं माँ हूँ का भान रखने की क्या जरूरत है? क्या केयर, लव, है ना, हमारी नेचुरल क्वालिटी नहीं है? क्या हम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस के, या ये सोचकर कि मैं इनके साथ संबंध में हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है इनको संभालना, क्या हम उस भान से निकल कर स्वमान में कर्म नहीं कर सकते कि मैं एक आत्मा हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे सामने कोई भी है जो प्रेम का या केयर का पात्र है तो उसको मुझे देना है। तो बाबा कहते हैं कोई भी काम करते हो तो तुम पोजीशन के भान में, संबंध के भान में, शरीर के भान में क्यों करते हो? कई बार कहेंगे मैं यंग हूँ। एक बार मुझे किसी ने कहा कि हम मेट्रो में, एक भाई ने, यूथ ने कहा कि मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, अब कोई ओल्ड आके खड़ा हो जाता है तो फिर यंग है तो खड़ा होना पड़ता है ना, कि शरीर का भान है कि अब। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ओल्ड भी हैं तो भी आपको लगता है कि किसी को ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि जो शरीर से कोई व्यक्ति बूढ़ा है लेकिन स्वस्थ है, लेकिन जो यूथ है, हो सकता है 18 साल में, 20 वर्ष में, लेकिन उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम हर ज़रूरतमंद को आगे करें। क्या हमारे अंदर ये बेसिक सेंस नहीं है? क्या उसके लिए हमें एज या कोई और फैक्टर को लेना पड़ेगा, है ना? फिर डिसाइड कौन करेगा कि एक व्यक्ति जो एक मदर जो एक्सपेक्टिंग है या एक व्यक्ति जो बूढ़ा है, उसमें ज़्यादा डिजर्विंग कौन है सीट का है ना? तो ये तो सारी ये डिबेट्स इसीलिए होती हैं क्योंकि हम इंट्यूटिवली नहीं जाते।
है ना। हम इतना लॉ, इतना कुछ हमें बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो बेसिक सेंस है स्पिरिचुअल ड्यूटी का, वो खत्म हो गया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए तुम्हें देहाभिमान की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वमान से कर सकते हो। मैं आत्मा हूँ, मेरा रिलीजन है प्यार, शांति, शक्ति, स्नेह से हर आत्मा के साथ चलना। और वो जो स्वमान है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ दे देगा कहाँ किसके साथ कैसे चलना है। तुम्हें ईगो बेस्ड दुनिया में चलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में चलते देहाभिमान को परिवर्तन करके स्वमान में लेकर आओ। बाबा हमें कहते हैं मोह से नहीं, हर एक का ध्यान रखो स्वमान से कि ये मेरी आत्मिक ड्यूटी है ना। और बाबा हमें कहते हैं धन कमाओ। धन क्यों कमाओ? क्योंकि कोई भी आत्मा है उसको एक शरीर मिला है, सेवा मिली है, तो सेवा की जिम्मेवारी उठाने के लिए तो धन कमाना पड़ेगा ना। तो धन सेवा अर्थ कमाओ, धन लोभ से नहीं कमाओ। धन कमाने के पीछे एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सेवा अर्थ कमा रहे है ना। और तब जब हम धन सेवा अर्थ कमाएंगे तो जिसके लिए कमा रहे हैं उसको भूल के तो नहीं कमा सकते, या उसकी श्रीमत का उल्लंघन करके तो नहीं कमा सकते, है ना। जो धन सेवा में लगेगा उसमें उसको कमाने में करप्शन करें तो पतित धन हो गया, फिर वो सेवा में कैसे लगेगा, है ना। तो अगर एटीट्यूड रखा कि धन सेवा के लिए कमा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा कर्म करके धन कमाना है, कौन सा कर्म करके नहीं कमाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि पवित्र धन माना जो धन कर्म योग से कमाया जाता है। देखो, किसी का छीन के धन नहीं कमाना है, ये तो सबको पता है, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति को छोड़ के धन कमाया तो वो भी क्या, अपना भाग्य छीन कर कमाया ना, तो उसमें भी क्या खून मिक्स हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए धन ऐसा कमाओ कि कमाते समय भी तुम्हारी आत्मिक कमाई कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि ऑफिस में इतना फंसे पड़े हैं कि मुरली ही नहीं सुन रहे। आजकल तो ऐसे भी होते हैं कि ऑफिस तो क्या कहेंगे, वॉक कर रहे हैं, मुरली नहीं सुन रहे। किस शरीर का ध्यान रख रहे हो? जिस शरीर को आत्मा चलाती है, तो आत्मा को भूखा रख के शरीर को तुम वॉक कराओगे तो स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, सारी दुनिया इतनी सेहत का ध्यान रख रही है, फिर तो इतनी बीमारियां होनी नहीं चाहिए ना। तो जो आत्मा शरीर को चलाती है उसकी स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज करके यदि हम फिजिकल स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो क्या सिद्धि मिलेगी, है ना। तो ये अक्ल लगानी है हमें। बाबा कहते हैं वॉक करो, धन कमाओ, सब करो, लेकिन जहां आत्मिक स्वास्थ्य और आत्मिक कमाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है वहां पर धन भी फलेगा नहीं और स्वास्थ्य भी फलेगा नहीं। तो हर चीज का टाइम है। मुरली के टाइम पे मुरली करनी है, मुरली के टाइम पे ऑफिस नहीं करना है। मुरली के टाइम पे ऑफिस होगा, योग के टाइम पे ऑफिस होगा, तो फिर एक टाइम आएगा कि ऑफिस के कट को छोड़ के योग करना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब तो प्रकृति का बहुत बराबर रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान का समय लेकर शरीर को दे, धन को दे, और फिर वो समय जो है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। नहीं, फिर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वहाँ से समय निकाल कर फिर बैठकर योग करना पड़ेगा। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को कमाओ धन, लेकिन धन कर्म योगी जीवन में कमाओ। याद रखो कि बुद्धि से धन कमाया जाता है, और बुद्धि की निर्णय शक्ति, परख शक्ति कब अच्छी होगी? जब हम कर्म योगी हैं, हमारी स्थिति योग की है। तो बाबा हमें कहते हैं इस रूप से धन कमाओ, लोभ से धन नहीं कमाओ। आज बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है लोभ किसे कहते हैं, जहाँ लाइन क्रॉस होती है ना। लोभ किसे कहे? जहाँ
अविनाशी कमाई को छोड़ के विनाशी कमाई कर रहे हैं ना, उसको कहेंगे लोभ। देह अभिमान किसे कहते हैं? जब देह के चक्कर में, संबंधों के चक्कर में हम अपनी दिनचर्या या बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे होते हैं, कहेंगे नई शादी हुई है ना घर में, तो पोत्रे धोत्रे है ना, और या बहू है ना, तो उसके लिए हम मुरली नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ मोह है। बाबा ये नहीं कहता उनका ध्यान नहीं रखो, सबका ध्यान रखो, लेकिन अगर ऐसी हमारी बुद्धि संबंधियों में फंसी हुई है कि हम अपनी मुरली, अपना योग मिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मोह है। तो मोह, और मुझे याद है एक कोटेशन कई बार सर्कुलेट होता है कि रूमी को किसी ने पूछा कि पॉइजन क्या है, जहर क्या है, तो उसने कहा कोई भी चीज़ एक्सेस होती है तो पॉइजन होता है। लेकिन एक्सेस को डिफाइन कैसे करें? एक्सेस क्या होता है? तो एक्सेस तब होता है जब विनाशी और अविनाशी का बैलेंस नहीं रहता। जहाँ विनाशी और अविनाशी का बैलेंस खराब होता है ना, वहाँ एक्सेस होता है। जब हम वस्तु के चक्कर में, व्यक्ति के चक्कर में, कमाई, स्थूल कमाई के चक्कर में जो हमारी स्पिरिचुअल कमाई है उस पे नहीं जाते, है ना, तो उसको कहेंगे ये एक्सेस हो रहा है, ये टू मच हो रहा है। टू मच इज़ नॉट अ गुड वर्ड, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो मूल प्रकृति है, वो ये है कि हम बैलेंस में रहें। तो काम करते, संबंध निभाते, हम अपनी जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जिससे आत्मा की ग्रोथ होती है, जो आत्मा सब कुछ करने वाली है ना, उसको हम नेग्लेक्ट ना करें। तो बाबा हमें कहते प्योरिटी लानी है। प्योरिटी मतलब बैलेंस, विकारों से फ्री होना है, और काम विकार को पहचानना है कि काम विकार आत्मा की शक्ति खत्म करता है। लस्ट से एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती है। तो कोई भी संबंध में लस्ट मैंडेटरी नहीं है। बाबा कहते हैं इस इल्यूजन से निकलो। सतयुग में, त्रेता युग में, और जब तुम सोल वर्ल्ड में थे, परमधाम में थे, तुम्हारे यहाँ विकार नहीं था। तो बाबा कहते काम करते लोभ मुक्त, संबंध निभाते मोह जीत, युगल के साथ रिलेशनशिप में काम जीत, और इस भी इल्यूजन से निकलो कि ये कोई फिजिकल नीड है ना। तो बाबा कहते प्योरिटी को जीवन में लाओ। देह अभिमान से या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त बनो। क्रोध को भी जीवन से हटाओ, है ना। बाबा कहते ड्रामा बना बनाया है, जो जो जब जब होना है तो सो तब तब होता है। उसमें किसी को भी ब्लेम करके उस पर गुस्सा निकालने की कोई बात नहीं है ना। क्रोध कब आता है? जब सेंस ऑफ लॉस फील होता है। ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता और हमेशा ऐसा ही होता है। इसीलिए किसी को ब्लेम करके उस पर क्रोध दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं जीवन में प्योरिटी को लाओ, हर अंग को पवित्र बनाओ। जीवन के हर अंग को, व्यवहार को, परमार्थ को, सबको पवित्र बनाओ। चाहे गृहस्थ व्यवहार है, चाहे ऑफिस का व्यवहार है, चाहे आप संबंध संपर्क में जाते हैं, सब में प्योरिटी को लाओ। और फिर बाबा कहते हैं सेवा, इसको भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, है ना। आज व्यक्ति क्या समझता है कि प्रकृति के पांचों तत्व और सर्व आत्माएं मिलकर उसकी सेवा करते रहे। नहीं, अब हमने बहुत कंज्यूमरिज्म में जी लिया कि हर कोई मुझे दे, हर कोई से मेरी सेवा होती रहे, मैं सेवा लेता रहूं। अब बाबा कहते हैं अब तुम्हें समझना है कि तुम्हारा जो तन, मन और धन है, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो ज़रूर, और हो सके तो सर्वस्व विश्व कल्याण की सेवा में लगे। वैसे श्रीमत तो यही कहती है कि हमारा पूरा ये एक जन्म संगम युग का वो विश्व कल्याण के अर्थ, सेवा अर्थ लगे ना। हम
घर गृहस्थ में रहते भी हर समय सेवाधारी की वृत्ति रखें और अपने जीवन के हर अंग में सेवा को इंक्लूड करें। ईश्वरीय सेवा, चाहे हमारे पास शरीर है, चाहे मनसा की शक्ति है, चाहे धन है, चाहे संबंध है, समय है, बाबा कहते हैं उसका वो सर्वस्व है तो परमात्मा का, और परमात्मा जब यहाँ है तो हमें विश्व कल्याण के अर्थ उसे लगाना है। और अगर सर्वस्व भी नहीं तो जितना हो सके, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो सेवा है इसको तुम्हें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब स्व कल्याण से तो स्व कल्याण नहीं होने वाला है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके विश्व कल्याण जब होगा तब उसी में स्व कल्याण का अनुभव होगा। क्योंकि आज आप देखो हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पैंडेमिक होते हैं, ना, जहाँ एक विश्व के एक कोने में एक प्रॉब्लम होती है तो उसका हर्जाना सबको भुगतना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर तुम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ स्वार्थ से चल के हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें परमार्थ भी करना पड़ेगा। जब हम विश्व की प्रॉब्लम्स का पात्र बन रहे नजर आ रहा है तो क्यों हमारे रिसोर्सेज विश्व कल्याण का को कंट्रीब्यूट ना करें। जब विश्व की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स बनती हैं तो मेरे रिसोर्सेज जब विश्व कल्याण के लिए जाएंगे तभी तो विश्व ठीक होगी, तो फिर उसमें हमारा स्व कल्याण भी समाया रहेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा और मेरे रिसोर्सेज से ही अब विश्व का कल्याण होना है। तो बाबा हमें कहते हैं सेवा को भी तुम्हें अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं ये जो परिवर्तन है, और बाबा हमें ये तो फिजिकल परिवर्तन बताते हैं, है ना। दीज आर वेरी, विकार तो बहुत कॉन्क्रीट है, ये कोई सिर्फ सूक्ष्म नहीं, ग्रोस भी है। काम विकार सिर्फ संकल्पों में नहीं है, क्रोध सिर्फ संकल्पों में नहीं है, एक्शंस में परिवर्तन लाना बाबा सिखा रहे हैं। इसके बाद बाबा हमें बहुत सारा परिवर्तन है जो सूक्ष्म सिखाते हैं, है ना। जैसे आज बाबा ने बार बार कहा जो रहमदिल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, सुबह सुबह गौर करते हैं बाबा की बातों पर, है ना। क्योंकि जितना जितना बाबा से जो हम पढ़ते हैं वो हमारी बुद्धि में विचार सागर मंथन होगा ना, तो हमारी बुद्धि बदलेगी, हमारी वृत्ति बदलेगी, हमारी दृष्टि बदलेगी। देखो हमें बाबा रोज़ कहते हैं, अभी 2-4 दिन से तो बाबा एवरी डे ये बात कहते हैं कि तुम ईश्वरीय फैमिली हो, है ना। 2-4 दिन से मुरली में रोज़ आ रहा है, मैं शिव बाबा परमात्मा पिता परमधाम से आया हुआ हूँ और तुम अभी ईश्वरीय फैमिली हो, तुम प्रैक्टिकल ईश्वरीय फैमिली हो, है ना। और बाबा हमें कहते हैं तुम बार बार विचार सागर मंथन करो कि परमात्मा परमधाम से मेरा पिता सर्व आत्माओं का पिता आकर बैठा है, तो इस समय पर हम प्रैक्टिकल में ईश्वरीय फैमिली है, तो लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो जाए। आज बाबा कहते हैं मनुष्य निधन का हो गया है। निधन का माना उसको माता पिता का परिचय नहीं है, इसी कारण से वो भाई को भी नहीं पहचानता। जब जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि 2 भाई बचपन में बिछड़ गए थे माता पिता से, तो फिर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, फिर आखिरी सीन में रिकग्निशन आती है, अरे तू तो मेरा भाई है, तो लड़ते लड़ते रुक जाते हैं और फिर गले लग जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही तुम माता पिता से बिछड़ गए थे तो तुम्हें भाई भाई की पहचान नहीं थी, अब तुम माता पिता के पुनः बनते हो तो तुम्हें भाई की पहचान मिल जाती, और जब तुम्हें भाई की पहचान मिल जाती है तो जो भी तुम्हारा लड़ना झगड़ना है वो सारा खत्म हो जाता है। और बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम ये पढ़ाई को विचार सागर मंथन करोगे, क्योंकि देखो क्लास में हम मुरली सुनते हैं, हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन उनको जीवन में धारण करने के लिए बुद्धि का परिवर्तन बहुत आवश्यक है।
और उसके लिए हमें बाबा की बातों को चर्न करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर ये बात धारण नहीं होती कि पिता आया हुआ है और हम वास्तव में एक विश्व परिवार हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जितना तुम मेरे एक एक ज्ञान की पॉइंट पर, और ज्ञान क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, हर आत्मा मेरे आसपास एक फेलो ब्रदर सोल है और मेरा पिता सामने बैठा है ना। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो माता पिता नहीं होंगे ना तो भाई बहनों को एक दो लगा भी देते थे, है ना, लेकिन उसके बाद जब सामने माता पिता होते हैं तो क्या होता है, नहीं नहीं ऐसे ऐसे ना, बड़े प्यार से उनके साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर इनको कुछ कहा तो वो नाराज हो जाएंगे, है ना, और वो नाराज हो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नाराज हो तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अभी जब पिता बैठा है, माता पिता बैठे हैं, तो समझो कि जिससे तुम सब कुछ मांग रहे हो उसके बच्चे को तुम दुख दोगे तो वो तुमसे खुश नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ये एक बात बुद्धि में बैठ जाए कि ईश्वरीय फैमिली है और बाबा बैठा है, तो बाबा को अच्छा थोड़ी लगेगा अगर उसके बच्चे को दुख दिया। तो बाबा कहते हैं इस बात से भी आत्मा के अंदर कितना परिवर्तन आ सकता है। और बाबा कहते हैं सुबह सुबह जो हमारा उठने का टाइम है उसको पहले हमें परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ये जो विचार सागर मंथन है ना, जैसे आप देखो दुनिया में कहते हैं ना कि गोली खाएंगे तो पूरे दिन भर में उसका असर होगा, लेकिन इंजेक्शन सीधा अंदर चला जाता है वेन्स में। ऐसे बाबा कहते हैं ये जो बाबा जो बुद्धि दे रहे हैं, नई बुद्धि, बुद्धिवानों की बुद्धि जो आकर हमें नया ज्ञान दे रहे हैं ना, इसको विचार सागर मंथन से अंदर धारण करने का जो समय है वो अमृत वेले है। इसीलिए जीवन में ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है कि हम जो 6 बजे 7 बजे जो भी उठते थे उसको परिवर्तन कर कर अब अमृत वेले के समय का लाभ लें। और अमृत वेले उठते ही करना क्या है, पहले मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा आया हुआ है ना, मैं कौन, मेरे सर्व संबंध किससे ना, और उन संबंधों से फिर जो प्राप्ति की फीलिंग है, आज हर आत्मा के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्राप्ति की फीलिंग है ना। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला, मुझे जितना मिलना चाहिए नहीं मिला, या मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठकर मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं जिसको भगवान मिला, स्वयं भगवान मेरा हो गया, मेरा पिता बनकर मेरी पालना कर रहा है, शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है, सतगुरु बनकर वरदानों से झोली भर रहा है, वापस ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। इस बात को याद करके कि बाबा आकर किस प्रकार मुझ आत्मा को सर्व संबंधों का सुख दे रहे हैं, अपने अंदर वो भावना लाओ कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा। बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति से, बाबा के साथ सर्व संबंध की स्मृति से अप्राप्ति स्वरूप को प्राप्ति स्वरूप में परिवर्तन करो। ये सबसे पहला परिवर्तन है जो हमें सुबह सुबह करना होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो कैसे होते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, तो उस ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर कर भाग्यवान आत्मा की स्मृति और अनुभव में हम कैसे स्थित होंगे, जब हम ये परिवर्तन लाएंगे कि सुबह सुबह उठकर बाबा और इस संगम युग में जो हम बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं, बाबा सर्व संबंधों का हमें सुख दे रहे हैं, इस बात को हम बुद्धि में विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा हमें बहुत सारे परिवर्तन बताते हैं, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है एक दो और बताकर समाप्त करेंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं तुम अपने शरीर के प्रति अपने एटीट्यूड को परिवर्तन करो, है ना, क्योंकि देखो शरीर है तो उसको नहलाना धुलाना भी है, खिलाना पिलाना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम आसक्ति में आ जाते हो, है ना, जैसे मैं सुंदर दिखूं, है ना, मैं ऐसा रहूं, स्वास्थ्य की भी आसक्ति में आ जाते हैं कहीं, है ना, मैं फिट रहूं, आजकल ऐसा हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं
आसक्ति जब आती है ना किसी भी चीज़ में, वस्तु में, शरीर में, संबंध में, जब आसक्ति आती है तो फंसते हैं उसमें और शक्ति खोती है। इसीलिए बाबा कहते हैं परिवर्तन लाओ कि ये शरीर मुझ आत्मा का मंदिर है। और जैसे एक पुजारी जो होता है वो मंदिर की सफाई करता है, ऐसे ही मैं ही मूर्ति हूँ और मैं ही इस मंदिर का पुजारी भी हूँ जो इस मंदिर को साफ करता हूँ ताकि ये चैतन्य मूर्ति इस मंदिर में बैठ सके। तो इतना हमारे अंदर इस शरीर के प्रति डिटैचमेंट, ट्रस्टीपना आना चाहिए कि इस शरीर का हम ध्यान भी रखें और इसमें फंसे भी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है या तो हेल्थ को और हाइजीन को टोटली नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। भक्ति में भी प्रथा है ना कि ऐसे बिल्कुल उदासी जो होते हैं ना, वो ऐसे जटाएं आ जाती हैं, नहाते नहीं हैं क्योंकि कहते हैं शरीर की परवाह नहीं है ना, शरीर से न्यारे हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तुम्हें नहीं बनना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है, लेकिन उस ध्यान रखते हुए बुद्धि फंसे ना। उसके लिए क्या परिवर्तन लाना है कि ये शरीर मंदिर है और मैं वो मूर्ति हूँ जिसमें इसकी स्थापना होती है, इसीलिए इस मंदिर की सफाई आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ, है ना। और फिर बाबा कहते हैं मुरली जो है परमात्मा के महावाक्य, उसको सुनने का एटीट्यूड साधारण नहीं रखो, क्योंकि साधारण एटीट्यूड में महावाक्य वाक्य बन जाते ना। तो बाबा कहते हैं मुरली सुनने के लिए एटीट्यूड रहना चाहिए, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य इन कानों से सुन रही। तो ये परिवर्तन है। सारा परिवर्तन कहाँ लाना होता है? अंदर, है ना। इसको चेंज करना है, उस एटीट्यूड को अंदर चेंज करना है। और फिर बाबा हमें बहुत सारी बातें कहते हैं, पर एक और बात बता देती हूँ। भले ही हमने समझ लिया है कि जिन संबंधों में हम आज रहते हैं वो वास्तव में कर्म बंधन है, ये सत्य है, लेकिन जब हम उन संबंधों के बीच रहते हैं तो अगर सारे दिन सोचेंगे ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, तो जिसको याद करेंगे वो बढ़ेगा ना, तो कार्मिक अकाउंट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब हम संबंधों में रहते हैं तो संबंधों के प्रति अपनी वृत्ति बदलो कि ये सेवा के लिए हम यहाँ रह रहे हैं, है ना। आप देखो सेंटर पर भी जो भाई बहनें रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, वो भी तो सारे दिन संबंध में आते हैं ना, संपर्क में नहीं, पूरे संबंध में आते हैं। सिर्फ संपर्क की बात नहीं, कोई आया ओम शांति हो गया, पूरा संबंध है। मिलना जुलना, उठना बैठना, इकट्ठे रहना, सब कुछ संबंध में होता है। लेकिन उस संबंध में इतना प्यारापन क्यों होता है? क्योंकि न्यारापन है कि ये सेवा है ना, ये सेवा है, ये सेवा का संबंध है। इस आत्मा की मुझे सेवा करनी और फिर हम दोनों को मिलके ईश्वरीय सेवा करनी, ये एटीट्यूड रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम भी चाहे व्यापार में, चाहे व्यवहार में, चाहे लौकिक में, किसी में भी जब संबंध में आते हो तो इस बात को याद रखो, ये सेवा है। कर्म बंधन नहीं करो। जब सेवा समझ के चलेंगे ना तो वहाँ पर सारी शक्तियाँ भी इमर्ज हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी बात सह भी लेंगे, समा भी लेंगे, और कैसी भी आत्मा होगी ना उसके संस्कार को देख के घृणा नहीं आएगी। क्योंकि सेवा करने के लिए तो ऐसे ही चाहिए ना, आड़े टेढ़ों की तो सेवा करेंगे, सीधों की क्या सेवा करेंगे, वो तो ऑलरेडी सीधे, है ना। तो और बाबा कहते ये भी याद रखो कि जैसी आत्मा जितनी टेढ़ी है ना उतनी हमारी कमाई हो रही है सेवा में, है ना। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि सेवा करते ध्यान रखना, क्योंकि अटैचमेंट ना हो जाए, है ना। दुनिया में डॉक्टर को पेशेंट से भी अटैचमेंट हो जाता है। आजकल दुनिया में देखते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पेशेंट को भी उससे अटैचमेंट हो गया और उसको भी अटैचमेंट हो गया। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जैसे संस्कारों का ध्यान रखना पड़ता है जब सेवा में होते,
ऐसे हमें भी अपने संस्कारों का ध्यान रखकर सेवा में रहना है, चाहे घर में रह रहे चाहे कहीं भी है, संबंध में सेवा का भाव रहे और ये भी याद रहे कि मुझे इस सेवा के भाव के साथ अटैचमेंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी परिवर्तन आप लोग भी विचार करना। आज विचार सागर मंथन की तो श्रीमत है ही ना, और मुरली में और भी बहुत सारे रत्न हैं, तो उनको भी आप निकालना। और बाबा ने जो वरदान में खास 3 परिवर्तन बताए हैं, है ना, मैं आत्मा हूँ, स्मृति का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन और संकल्पों का परिवर्तन, उसकी थोड़ी सी डिटेल तो बता दी, बाकी उस पर भी आप विचार सागर मंथन करना। ओके, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बहुत सारे भाई बहने हैं जिन्होंने बाबा को याद भेजी है, तो उन सबका याद प्यार लेकर हम बाबा के पास जाएंगे।